बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सुहेब हैदर। आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाले एतमाद के वोट के बारे में। कल सुबह से ही शहर इक़्तिदार का मौसम थोड़ा सा अबर आलूद था और सियासी मौसम तो खासा अबर आलूद था और ख़ासी गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। शहर इक़्तिदार में तो बारिश थोड़ी हुई, लेकिन सियासी माहौल में थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो गई। सबसे पहले तो नाखुशगवार वाक़े का ज़िक्र करेंगे कि क्या हुआ। गुज़श्ता सुबह जब एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हजूम के साथ खड़े थे तो किसी ने उन पर जूता उछाला। उसके बाद उनके एक फ़ीमेल कारकुन पर को भी टांगे मारने का वाक़या पेश आया। ये था हमारी गलत सियासी तरबियत का नतीजा। अब बात करेंगे एतमाद के वोट के बारे में। एतमाद का वोट पहली दफ़ा 1993 में नवाज शरीफ ने, जब उन्हें सदर पाकिस्तान ने बरतरफ़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला लेकर आकर दोबारा अपनी मनसब संभालना था, तो उस वक्त उन्होंने असम्बली से एतमाद का वोट लिया। और दूसरी दफ़ा एतमाद का वोट 2020 में, यानी कल 2021 में इमरान खान ने असम्बली से लिया। 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो उस वक्त उनके पास 172 वोट्स थे, लेकिन कल हैरान कुन तौर पर उनके 176 वोट निकले। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, साथी इस पे परेशान हैं कि क्या आया कि अपोजिशन के किसी ने उनको वोट दिए या ये 4 वोट्स क्यों बढ़े। तो उसकी वजह यह है कि उस वक्त जब इमरान खान के लिए पहली दफ़ा वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शंस हो रहे थे तो इमरान खान के पास असम्बली की कुल 5 नशिस्तें थी। इसके अलावा दीगर अरकान असम्बली भी मुख्तलिफ़ सीटों से थे, लेकिन उन्हें 4 सीटों से इस्तीफ़ा देकर इमरान खान ने अपने पास 1 सीट रखी। तो इस तरह वो 4 सीटों पे दोबारा इलेक्शन हुए। इस वजह से उनमें से कुछ नशिस्तों पर PTI के कारकुनान मुंतखब हुए, तो इस वजह से इमरान खान के टोटल 176 वोट बने। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका प्रोसीजर क्या था, तो प्रोसीजर में सबसे पहले असम्बली में आकर उन्होंने करारदाद पढ़कर सुनाई गई। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम मेंबर्स को असम्बली हॉल में जमा होने का हुक्म दिया। उसके बाद तमाम असम्बली मेंबर्स अपना अपना वोटिंग नंबर लेकर असम्बली हॉल से बाहर जाते गए। उसके बाद जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया तो स्पीकर के पास रिज़ल्ट्स आ गए, तो स्पीकर ने तमाम मेंबर्स को दोबारा से असम्बली में आने को कहा। उसके लिए खसूसी तौर पे बेल्स बजाई गई और जब सारे इकट्ठे हो गए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान को मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने 176 वोट लेकर एतमाद का वोट हासिल किया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कानूनी प्रोसीजर के तहत तमाम करारदाद का मतन दोबारा से पढ़कर सुनाया और बताया कि ये बिल दोबारा पास हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसका इमरान खान गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। इमरान खान गवर्नमेंट के पास अब एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है। वो ये अपोजिशन को ये कहकर अवाम में फ्लॉप कर सकते हैं, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने उन्हें दोबारा से मुंतखब किया है, इसलिए वो वज़ीर आज़म रहने के अहल हैं। इस मौका पर अपोजिशन एक तरह से बुरी तरह फ़ेल हो चुकी है। चाहे उन्होंने इजलास का बाइकआउट किया, लेकिन वो फ़ेल हो चुके हैं। अब इसमें एक और सवाल है कि हुकूमती जो नामज़द उम्मीदवार थे सेनेट के इलेक्शंस के लिए, तो उनको वोट सेनेट में क्यों कम पड़े जबकि इमरान खान को यहाँ पर ज़्यादा क्यों पड़े। तो उसकी बड़ी वजह थी बैलेटिंग का प्रोसेस। सेनेट में बैलेटिंग का प्रोसेस क्योंकि खुफिया पोलिंग के थ्रू था, तो इस वजह से उन्होंने PTI के कुछ कारकुनान ने या इत्तेहादी जमातों के कुछ कारकुनान ने अपने वोट्स दूसरी जमातों के कारकुन को दिए। लेकिन क्योंकि जब नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट था तो ओपन बैलेटिंग थी, हर किसी को पता था कि कौन किसके साथ है, तो इस वजह से वो दोबारा डर के सारे वापस आ गए। तो शुक्रिया, थैंक यू।